तो वी वाई डो एक्स रहेगा ना। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं हम लोग। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v क्या होगा? e रेज टू v का माइनस e रेज टू v का कितना बन जाएगा? माइनस साइन, यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए था मैंने, या फिर माइनस बाद में भी लिख सकते हैं हम लोग। माइनस साइन यहाँ पे आएगा माइनस e रेज टू v का डेरिवेटिव e रेज टू v। आया समझ में? अब ये हुआ कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी 1 और 2 का। 1 माइनस 2 कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। डो जेड बाय डो वी माइनस डो जेड बाय डो, सॉरी यहाँ पे डो यू है पहले और फिर डो वी है। तो क्या हो जाएगा? दिस राइट हैंड साइड माइनस दिस राइट हैंड साइड। यहाँ पे डो जेड बाय डो एक्स ई रेज टू, अब आते हैं। अब देखो यहाँ पे डो जेड बाय डो एक्स है, यहाँ पे डो जेड बाय डो एक्स है। कैन आई टेक आउट डो जेड बाय डो एक्स कॉमन? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मैं, राइट? तो जो सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे आएगा, ई रेज टू यू माइनस साइन देन ई रेज टू माइनस वी, बराबर है क्या? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो, लेकिन क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दिस माइनस दिस, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। आया समझ में? कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक मिनट। नहीं, राइट है, राइट है। आपने डो जेड बाय डो एक्स कॉमन ले लिया है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। किसका? ई रेज टू यू का माइनस ऑफ ई रेज टू वी, ऐसा ई रेज टू यू माइनस ऑफ माइनस ई रेज टू माइनस वी। तो ये बन जाएगा ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू माइनस वी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, बराबर है। फिर आते हैं यहाँ पे, माइनस साइन है पहले ही, माइनस साइन है, और फिर डो जेड बाय डो वाई मुझे कॉमन लेना है। डो जेड बाय डो वाई मुझे कॉमन लेना है। तो माइनस साइन पहले ही आ गया दोनों का, ये माइनस था उसका माइनस ले लिया, और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस बन रहा है। तो प्लस वाली टर्म को मुझे पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो, ये हो रहा है ई रेज टू माइनस यू माइनस ई रेज टू वी। क्यों? बिकॉज जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तो ये वाली टर्म आपकी प्लस बनने वाली है। तो इसको प्लस आने के लिए ये माइनस साइन अगर मैं कॉमन लिया हो तो इसको भी माइनस लिखना पड़ेगा हमको, ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ कि सबको? नो सर। नहीं हुआ? मुझे यस यहाँ पे सर। राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा वर्कआउट करके आपको बताना पड़ेगा। कौन सी टर्म नहीं समझ में आई है? मेरे ख्याल से तुमको सेकंड टर्म समझ में नहीं आई है क्या, ये वाली? आइए सर। नहीं नहीं, आयशा की बात कर रहा हूँ। सर वो समझ में आया है, ये फिर क्या? माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा ना। हाँ तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मुझे इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्शन करना है। पहली टर्म है मेरी माइनस डो जेड बाय डो वाई ई रेज टू माइनस वी माइनस ऑफ ये टर्म दैट इज डो जेड बाय डो वाई ई रेज टू वी, बराबर है क्या? यहाँ अब पे भी बराबर है। माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। रेड में लिखोगे मैं इसको माइनस, ये माइनस है क्योंकि पहले ही माइनस था, और फिर दोबारा माइनस कर रहा हूँ। तो ये बनेगी माइनस डो जेड बाय डो वाई ई रेज टू माइनस यू माइनस माइनस प्लस डो जेड बाय डो वाई ई रेज टू वी, बराबर है क्या? अभी अब मैं इसमें से डो जेड बाय डो वाई को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूँ। माइनस डो जेड बाय डो वाई मैं कर कॉमन लेता हूँ, तो इसका माइनस तो आ गया बाहर, तो मैं इसको ई रेज टू माइनस यू लिख देता हूँ। लेकिन ये पहले से प्लस थी, ई रेज टू भी पहले से प्लस थी, लेकिन माइनस साइन बाहर आ गया, तो उसको प्लस करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नाउ, तो आपको दिखेगा कि ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू माइनस वी दिया है, और क्वेश्चन में दिया है ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू माइनस वी, वो है एक्स, डो जेड बाय डो एक्स, माइनस साइन ई रेज टू माइनस यू माइनस ई रेज टू वी, वो दिया है वाई, दैट इज वाई डो जेड बाय डो वाई। और मुझे यही प्रूफ करना था। देखो, x डो जेड बाय डो एक्स माइनस y डो जेड बाय डो वाई इज इक्वल टू डो जेड बाय डो यू माइनस डो जेड बाय डो वी, एंड हेंस प्रूफ्ड। आया क्या समझ में सबको? यही प्रूफ करना था हमको। बॉयज एंड गर्ल्स, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ऑलराइट।
अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, फिर अगर क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। प्लीज म्यूट कर दिया करो, बाद में आंसर देने के बाद म्यूट कर दो आयशा। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। इफ f of z is equal to f of x y is a function of x and y, and x is a function of r and theta, r cos theta, and y is equal to r sin theta, then show that dou z by dou x whole square plus dou z by dou y whole square is equal to dou z by dou r whole square plus 1 upon r square dou z by dou theta whole square. Solution. If z is function of x and x and y are functions of r and theta, then z is a composite function of r and theta, right? यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, z x, y से है and x and y are function of r and theta। तो और दो वेरिएबल्स है, इसीलिए अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि dou z by dou x whole square plus dou z by dou y whole square is nothing but dou z by dou r whole square plus 1 upon r square dou z by dou theta whole square। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो z का x, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि z जो है वो जनरल फंक्शन दिया है f of x y। तो आपको राइट हैंड साइड से शुरू करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि z का विद रिस्पेक्ट टू r थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग चेन रूल से, लेकिन z का f of x y फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा उसका, क्योंकि जनरल फंक्शन दिया है। हाँ, इसकी जगह पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता तो आप हो सकता है यहाँ से स्टार्ट कर पाते, तो अब यहाँ से करना है। तो सबसे पहले z का विद रिस्पेक्ट टू r और z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करते हैं और फिर उनका स्क्वायर लेते हैं। dou z by dou r फाइंड आउट करना है मुझे, लेकिन z डायरेक्टली r का फंक्शन नहीं है, तो मुझे कंपोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल यूज करना पड़ेगा dou r, और फिर मुझे x और y को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आया समझ में? अब dou z by dou x, क्योंकि z f of x y है तो dou z by dou x एज इट इज रहेगा क्योंकि जनरल फंक्शन है। x का विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड आउट करो, क्या आएगा, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, cos थीटा एज इट इज रहेगा, बराबर। सो 1 into cos थीटा हो जाएगा dou x by dou r। सिमिलरली dou z by dou y एज इट इज, क्योंकि z का फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू y वो कॉमन जनरल है। dou y by dou r क्या होगा, अगेन r का डेरिवेटिव 1, sin थीटा एज इट इज, सो ये आ जाएगा sin थीटा, बराबर है बॉयज एंड गर्ल्स। फिर आते हैं z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करने के लिए, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट करना है मुझे, राइट। सो ये आ जाएगा dou z dou थीटा dou z dou थीटा, राइट। अब मुझे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इन्वॉल्व करना होगा। dou z by dou x तो एज इट इज लिखेंगे, dou x by dou थीटा, इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और r एज इट इज रहेगा, इसलिए ये इस तरह से टर्म बन जाएगी, प्लस साइन dou z by dou y एज इट इज, व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, r तो एज इट इज है, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, ये भी फाइंड आउट कर लिया है, ये भी किया है, सेकंड टर्म को मुझे 1 upon r स्क्वायर से डिवाइड करना होगा और स्क्वायर भी करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ, RHS से स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने इक्वेशन तो ले लिया था, अब मैं क्या करता हूँ, dou z by dou r उसका स्क्वायर प्लस 1 upon r स्क्वायर और फिर dou z by dou थीटा होल स्क्वायर से शुरू करता हूँ। तो इसका स्क्वायर मतलब फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे होगा इसका, a स्क्वायर, देखो ये a है, इसको आप a प्लस बी करो और उसका स्क्वायर करना है हमको, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर दैट इज dou स्क्वायर z
बाय डो एक्स स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। तो सबसे पहले तो कॉस डो जेड बाय डो एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये बनेगी पहली टर्म। फिर आते हैं 2ab पे, 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, सो 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा मैं पहले लिख देता हूँ, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहले लिखता हूँ, और फिर लिखता हूँ डो जेड बाय डो एक्स इंटू डो जेड बाय डो वाई। ये आया समझ में? 2ab, 2a है आपका ये दोनों टर्म और b है आपका ये दोनों टर्म, 2ab हो गया। फिर आते हैं b स्क्वायर पे, b स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर, दैट विल बी डो जेड बाय डो वाई होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया क्या आपको? ये हुआ सिर्फ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर। अब आते हैं सेकेंड टर्म के लिए। सेकेंड टर्म में देखो 1/r² है एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर है डो जेड बाय डो वाई, इसका स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये है पूरा a, ये पूरा a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये टर्म का भी स्क्वायर होगा, डो जेड बाय डो एक्स का भी स्क्वायर होगा, और जो ये ब्रैकेट है ये वाला इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन तो जब ये इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा r² साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये हुआ a²। फिर आते हैं 2ab पे, लेकिन 2ab करेंगे तो एक टर्म माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, एक साइन माइनस कंटिन्यू किया जाएगा, 2a है आपका साइन थीटा, r भी है आपके पास, राइट। एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूं इसको। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये r और ये r, 2ab है तो ये r और ये r बन जाएगा 2r²। फिर है साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर ये दोनों टर्म्स आप लिखेंगे, दैट इज डो जेड बाय डो एक्स डो जेड बाय डो वाई, बराबर है क्या ये? प्लस साइन प्लस b² करना है आपको, यानी इसका स्क्वायर प्लस b², ये बनेगा डो जेड बाय डो वाई होल स्क्वायर इंटू r cos थीटा का स्क्वायर होगा r² cos स्क्वायर थीटा। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो मैं अगली स्टेप पे जाता हूं। सबको समझ में आ रहा है क्या? Now what I'll do, I will cancel this r², this one, इसको कलर चाहिए तो मैं दूसरा दे देता हूँ, r² यहाँ पे भी कैंसिल करेगा, यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है। तो बचेगी क्या टर्म आपके पास, दिस टर्म इंटू दिस टर्म इंटू दिस एंड दिस टर्म, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे, डो जेड बाय डो एक्स होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डो जेड बाय डो एक्स डो जेड बाय डो वाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप डो जेड बाय डो एक्स कॉस स्क्वायर की टर्म्स देख लो कौन सी है, ये दोनों है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर की टर्म्स है ये दोनों और ये दोनों। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डो जेड बाय डो एक्स 2 साइन थीटा इंटू डो जेड बाय डो वाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डो जेड बाय डो एक्स डो वाई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है। आया समझ में? उसके बाद में डो जेड बाय डो एक्स यहाँ पे है होल कॉमन स्क्वायर, लेंगे। और डो जेड बाय डो एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कॉमन आ जाएंगे और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स का एडिशन क्या होगा, 1 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी डो जेड बाय डो वाई होल स्क्वायर डो जेड बाय डो वाई होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कॉमन आ जाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एडिशन हो जाएगा। वो कितना बन जाएगा, 1 एंड देयरफॉर आपको क्या मिलेगी टर्म फिर, दिस विल बी नथिंग बट डो जेड बाय डो एक्स होल स्क्वायर प्लस डो जेड बाय डो वाई होल स्क्वायर, इतना ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बस इतनी ही टर्म, और ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए आपके, और r स्क्वायर तो पहले ही कैंसिल हो गया। बट यही तो हमको प्रूव करना था। चेक करो आंसर Yes, का sir. राइट हैंड साइड, यही है क्या Yes, आंसर का sir. राइट हैंड साइड, which is nothing but RHS, which is equal to RHS and hence LHS. हाँ ये सॉरी ये LHS है, राइट। सो दिस विल बी LHS and hence proved, यही तो प्रूफ करना था।
hence proved। आया सबको समझ में? एग्जाम में जब आप लिखेंगे ना तो ये कैंसिल करने के बाद में आप एक टर्म, ये एक्स्ट्रा टर्म लिखेंगे तो अच्छा रहेगा कि डो जेड, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस, और दूसरे स्टेप में आके ये आंसर लिख देंगे। आया सबको समझ में? इज इट क्लियर? अब दो वेरिएबल का तो हो गया, अब 3 वेरिएबल का देखना पड़ेगा हमको, राइट? सो 3 वेरिएबल का कोई एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर है सबको? शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3rd। एग्जांपल नंबर 3rd। if u is equal to, sorry u नहीं x है, x is equal to under root vw, y is equal to under root wu, and z is equal to under root u comma v, u into v comma नहीं, then prove that x is equal, sorry यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रही है, x into dou phi by dou x plus y dou phi by dou y plus z dou phi by dou z is equal to u into dou phi by dou u plus v dou phi by dou v plus w dou phi by dou w। ये हमको प्रूफ करना है, राइट? वेयर phi is a function, phi is the function of x comma y comma z। देखो ये स्टेटमेंट है, लास्ट की जो स्टेटमेंट है उससे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है यहाँ पे कैच। देखो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको x dou phi by dou y, y dou phi by dou y and z dou phi by dou z is equal to u dou phi by dou u, v dou phi plus v dou phi by dou v and plus w dou phi by dou w फाइंड आउट करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि phi जो है वो फंक्शन है x, y, z का, और x, y, z themselves function of 3 variables namely u, v, w, राइट? तो अगर आपको phi से u, v तक जाना है तो कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा, राइट? सो हियर phi इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ, कंपोजिट फंक्शन मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूँ, कंपोजिट फंक्शन ऑफ u, v, w। आया समझ में? तो जब भी मुझे डो फाई बाय डो u चाहिए होगा तो मुझे डो फाई बाय डो x x y z से गुजरना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे यहाँ पे डो फाई बाय डो x हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि इट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? सबसे पहले डो फाई बाय डो u फाइंड आउट करते हैं। डो फाई बाय डो u कौन सा? ये वाला पार्ट। अब मुझे पता है कि फाई जो है वो u का फंक्शन कंपोजिट में है, तो मुझे, और 3 वेरिएबल है तो मुझे यहाँ पे डो फाई डो u, डो फाई डो u, डो फाई डो u, इस तरह से करना पड़ेगा, और x y z को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डो x डो x, डो y डो y, डो z डो z। अब बस सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो फाई जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन तो है, लेकिन वो जनरल फंक्शन दिया है, इसका अगर मीनिंग देखेंगे तो फाई है फाई इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड, लेकिन जनरल दिया है, तो आप डो फाई बाय डो एक्स को एज इट इज रहने दो और डो एक्स बाय डो यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं इसका थोड़ा सा साइड में आपको बता देता हूँ कि डो
मुझे विथ रिस्पेक्ट x का विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x जो है वो vw है, रूट vw। एक्चुअली x इज इक्वल टू रूट vw का मतलब होता है vw रेज टू 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2, लेकिन इसमें u है ही नहीं, तो मेरा ये वाला वैल्यू कितना आएगा, 0। बराबर है क्या? अगर u होता तो उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते, लेकिन उसमें है ही नहीं, मतलब vw जो है वो कांस्टेंट टर्म है हमारे लिए जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। तो फिर आते हैं प्लस डो फाई बाय डो y एज इट इज, डो y बाय डो u। y क्या दिया है आपको, y है आपका wu रेज टू 1/2 और z दिया है uv रेज टू 1/2। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u? अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, wu रेज टू 1/2, तो इसको हम लोग को x रेज टू n समझना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा, 1/2 wu रेज टू 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ wu विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो क्या बन जाएगा, इंटू u, सॉरी इंटू w बन जाएगा। क्यों? क्योंकि u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सिर्फ w बचेगा। क्या ये स्क्रीन आपको दिख रही है राइट हैंड साइड पे जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, 1/2 माइनस 1 इज -1/2, बराबर ना। ये -1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा, बनेगा रेज टू 1/2, लेकिन टर्म क्या मिलेगा आपको, 2/√w इंटू u, इस तरह से मिलेगी आपको। देख लो क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, बराबर है कि ये? यस सर। अब ये जो √w है उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कैन राइट दिस एज √w इंटू √w, एक √w कैंसिल हो जाएगा इस √w से, तो बचेगा क्या आपके पास, √w इंटू 1/2 √u, इस तरह से बचेगा। ये हुआ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, मैं इसलिए साइड में बता रहा हूँ आपको ताकि डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। डो y बाय डो u क्या आ जाएगा, √w इंटू 1/2 √u। कैन आई राइट ओवर हियर √w 1/2 √u। ये हुआ आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। अब आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u के लिए। z में भी uv है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u क्या आ जाएगा, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 uv रेज टू 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2 इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू u बन जाएगा v, क्योंकि u का डेरिवेटिव होगा 1। फिर दोबारा से ये डिनोमिनेटर में जाएगा रेज टू 1/2, ये बन जाएगा 1/2 √uv और यहाँ पे है v, ये इसको मैं √v बना दूंगा, एक √v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, √v इंटू 1/2 √u, बराबर है क्या? सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डो फाई बाय डो z इंटू √v इंटू 1/2 √u। क्या ये सब ये समझ में आया स्टेप? इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड पे इतना कुछ डिटेल में लिखा है ताकि आपको बाद में भी रिकॉल करने के लिए अच्छा रहे और समझ में भी आए। इज इट क्लियर टू एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स? अब ये तो हुआ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू u, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। देयरफॉर डो फाई बाय डो u इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डो फाई बाय डो u यहाँ पे तो दे दिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस टर्म को आपको u से भी मल्टीप्लाई करना है। सो मैं क्या करता हूँ, ये स्टेप भी लिखता हूँ और साथ ही साथ मैं इसको u से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, चाहिए तो अगर आपको समझ में आने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय u बोथ साइड्स, ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या किया है। तो जब मैं u से मल्टीप्लाई करूंगा तो जब वो u यहाँ पे आएगा इस टर्म के पास, तो वो देखेगा कि यहाँ पे u है और मैं मल्टीप्लाई u से कर रहा हूँ, तो मैं ये u को √u कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है, एक्चुअली जगह कम है, तो एक √u ये √u से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास √w √u।
इन दोनों रूट w रूट u को कैन आई राइट इन वन स्क्वायर ब्रैकेट u w अपॉन 2 रूट Yes, w इंटू रूट u रूट w। अब वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कैसे 1/2 रूट u इंटू w, ठीक है। और ये dou phi by dou y लिख दूंगा अभी मैं, dou phi by dou y। सिमिलरली जब मेरा u यहाँ पे आएगा, किस पे, यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आएगा, u मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, उस u को मैं रूट u कर दूंगा, एक रूट u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास रूट u इंटू वी अपॉन 2, इस तरह से बचेगा, बराबर है। सो कैन आई राइट दिस एज 1/2 रूट u इंटू वी इंटू dou phi by dou z। राइट हैंड साइड पे देखो, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड देखो, बराबर है क्या ये। अब यहां से मैं कैन आई टेक आउट 1/2 कॉमन, दिस विल बी 1/2, अंदर आएगा व्हाट इज uw अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, uw रूट uw is nothing but Y. wu, Y. that is y। So can I write this as y dou phi by dou y, dou phi by dou y as it is लिखा, सिर्फ रूट uw के लिए मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ this is y। Similarly what is root uv, what is root uv, z। So can I write this instead of this plus z into dou phi by dou z। बहुत स्लोली जा रहा है इसके लिए, आपको समझ में आए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक जगह पे कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा एग्जाम्पल बहुत लेंदी ना बने। आया समझ में यहां तक। ये हुआ आपका u dou phi by dou u, that is this one, this part। सिमिलरली आपको v dou phi by dou v फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिमिलरली आपको w dou phi by dou w भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वरना आपको ये पूरा स्टेप दोबारा करना पड़ेगा, इतना और इतना राइट हैंड साइड का, तब जाके आपको यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि सिमिलरली अगर मुझे v dou phi by dou v फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को जरा गौर से देखो तो देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे u आ गया, यहाँ पे v है, यहाँ पे v आ गया, ठीक है। अब जब मैं u के लिए कर रहा हूं तो इस टर्म में x नहीं आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड है और यू वी डब्ल्यू है, बराबर, तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहा हूं तो मेरी इस टर्म में एक्स नहीं आ रहा है, 1/2 तो आ रहा है, ठीक है, एक्स नहीं आ रहा है, एक्स छोड़ के वाई और जेड आ रहे हैं जब मैं यू से कर रहा हूं तो, ठीक है। जब मैं वी से करूंगा तो मेरे टर्म में y नहीं आएगा, x और z आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी देखो x लिखा है तो मैं यहाँ पे भी x लिख देता हूँ, dou phi यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा गौर से देखो, प्लस z लिखा है तो यहाँ पे dou z लिखता हूँ और यहाँ पे dou phi लिखता हूँ। आपको ये चेक करना है, दिस विल बी होमवर्क, कि यही सेम स्टेप फाइंड आउट करके क्या हम यहाँ तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे और गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि v dou phi by dou v आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x dou phi by dou x प्लस z dou phi by dou z से। आप चाहिए तो इसको पहले लिखो और फिर इसको लिखो तो भी चलेगा। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली w u v w dou phi by dou w मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों इक्वेशन देख के आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या लिखूं मैं। सबसे पहले 1/2 लिखूं क्या, बराबर, यस सर। फिर ब्रैकेट के अंदर आते हैं, देखो मुझे अभी w फाइंड आउट करना है, w करूंगा तो मैं z नहीं लूंगा सिर्फ, तो x और y के टर्म्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे y की टर्म लिख देता हूँ। अभी आप ही बताओ मुझे आगे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे क्या लिखो, और यहाँ पे प्लस साइन तो आएगा, क्या आएगा, dou phi by dou x, यस, और यहाँ पे dou phi by dou y। यस। क्या सबको समझ में आ रहा है या एक दो लोगों को ही समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। आ गया। तो दिस इज दी
आंसर हेंस प्रूफ्ड। अब आते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन पे। होमवर्क क्वेश्चन है इफ x is equal to u plus v plus w, y is equal to uv plus vw plus wu, and z is equal to uvw, then prove that x dou phi by dou x plus y dou phi by dou y plus z dou phi by dou z is nothing but u dou phi by, एक मिनट, dou phi by dou u plus v dou phi by dou v plus w dou phi by dou w। लास्ट का क्वेश्चन सेम है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज चेंज की है उन्होंने। प्रीवियस इसमें रूट में थे, अब यहाँ पे इस तरह से है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, हिंट, यहाँ पे वेर, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, वेर फाई इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z है। अगर आप देखेंगे तो फाई फंक्शन है हमारा x, y, z के लिए, और x, y, z themselves are functions of u, v, w, तो फाई आपका कंपोजिट फंक्शन बनेगा ऑफ u, v, w। तो आप राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे। ट्राई करेंगे सब लोग, बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, sir. Yes, Now sir. this ends the concept of composite functions. This ends the concept of composite functions. In the next lecture, we'll start with the next part, that is homogeneous functions and Euler's theorem. So I think